अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू एआई। पहले मैं आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम लारेब गुल है और मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया है गाज़ी यूनिवर्सिटी से, और मुझे 6 साल का एआई के रिलेटेड एक्सपीरियंस है। और मैं एआई में बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो एआई से रिलेटेड है, जैसे कि ओपन एआई है, माइक्रोसॉफ्ट है, और वैसे और भी बहुत सारे हैं। तो उनका मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हुए हैं एआई के रिलेटेड, और उनकी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं जो मैंने अटेंड की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एआई। एआई क्या होता है। एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो ह्यूमंस को, जो इंसानों को उनकी मिमिक करता है, यानी कि उनके बिहेवियर को समझ करके कि वो किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरीके से क्या चीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ के, उस चीज़ को करके जो है ना वो आपको आउटपुट देता है। ठीक है। एआई की इम्पोर्टेंस क्या है। एआई की इम्पोर्टेंस सिर्फ यही है कि एआई अब हर जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एआई जो है ना हमारे हर एक फील्ड में, हमारी लाइफ की हर एक फील्ड में एआई है। जहाँ आप देखेंगे वहाँ आपको एआई लाजमी नज़र आएगा। ठीक है। तो एआई हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ, हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू हम अपने जितने भी हमारे काम होते हैं, जिनको करने में हमें 4-4 5-5 घंटे लगते थे, अब उस काम की ड्यूरेशन को रिड्यूस करके 1-2 घंटे भी लगते हैं। ठीक है। तो एआई जो है ना वो इंसानों की आसानी के लिए है। कहीं न कहीं वो इंसानों को नुकसान भी पहुँचा रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग उसको बनाया गया था। एआई के यूजेस जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये हमारी जो डेली लाइफ है उसको इन्हेंस कर देता है। ठीक है। वहाँ पे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हर चीज़। जो मतलब है कि ना एआई के थ्रू ना आप अपनी चीज़ों को, आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने हमेशा से लर्न की है, जो हमेशा से मैं समझती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है और वो हर किसी को समझनी चाहिए, वो ये है कि एआई विल मेक यू स्मार्ट। जिसने एआई को समझ लिया, जिसको एआई समझ में आ गया, जिसको पता चल गया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ इट गोज, तो उसको हर चीज़ समझ में आ गई। वो ही विल बी स्मार्ट पर्सन। पहले ज़माने में स्मार्ट पर्सन वो होते थे जिनको इंग्लिश आती थी। मतलब उनके दौर में, हमारे माँ बाप के दौर में ना, इंग्लिश वॉज वेरी टफ थिंग। ठीक है। वो बहुत न्यू भी था और टफ भी था। तो हर किसी को था कि जिसको अंग्रेज़ी आती है उसको सब कुछ आता है। अब हमारे दौर में, हमारे ज़माने में ये चीज़ आ गई है कि इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ एआई एंड हाउ टू मैनिपुलेट एआई, तो फिर आपको सब कुछ आता है। ठीक है। यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन। ठीक है। और एआई इज़ अ मैजिक एंड यू दैट यू कैन डू दिस। और एआई जो है ना, ये अगर आपको आता है ना तो आपको लोग बोलेंगे कि तुम क्या जादू करो, जो एक इतना मुश्किल काम 2 सेकंड में कर रहे हो, जो इतना मुश्किल काम जिसको हमें करने में भी, जिसके बारे में सोचने में भी, एक माइंड मैपिंग करने में भी, एक माइंड प्लानिंग करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लगता था। नाउ यू आर डूइंग दिस वर्क इन वेरी वेरी लो टाइम। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट एआई है, जिसकी मतलब पहले भी एआई थे, काम कर रहे थे, लेकिन इसके आने के बाद जो है ना, एक ऐसा समझा जाता है कि दुनिया बदल गई है, कि दुनिया जो है ना ऊपर नीचे हो गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एआई है जो आजकल आया है, और मतलब है कि वो छा गया है। उससे पहले भी एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, लेकिन वो इतना हाईलाइटेड नहीं था कि एआई भी कोई टेक्नोलॉजी है। जब ये चैट जीपीटी आया तो हर किसी को ना ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लगा, कुछ ज़्यादा ही नई चीज़ लगी। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ों में एआई यूज़ हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एआई मेरे हिसाब से बना था, जो मैंने 2011 2000 मैंने 16-15 में यूज़ किया था, नॉट 16-15 18 में यूज़ किया था। वो था डाली, और वो था टेक्स्ट टू इमेज। उसके अंदर प्रॉम्प्टिंग वाज वेरी टफ। आप एक उसमें ना आपको प्रॉम्प्टिंग के लिए ना एक स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती थी। वो बहुत ज़्यादा उनका एक एल्गोरिथम टाइप चीज़ें होती थी, मतलब कुछ न्यूमेरिक चीज़ें होती थी जिसको आपने राइट डाउन करना होता था, और उसके बाद जो है ना वो आपको एक पिक्चर जनरेट करके देता था।
तो वो चीज़ थोड़ी-सी टफ़ थी, वो लेकिन वो भी था तो एआई ही ना, लेकिन वो हल्का-सा टफ़ था इस चीज़ से कि हम टेक्स्ट टू इमेज को करते हैं। तो अब ये टेक्स्ट टू सब कुछ आ गया, टेक्स्ट टू मैथमेटिक्स भी सॉल्व करता है, चैट जीपीटी इज़ एवरीथिंग, चैट जीपीटी इज़ एन असिस्टेंट, ठीक है? ये एक ऐसा असिस्टेंट है ना जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, और इसकी तो आईक्यू लेवल की बात ही नहीं करें ना। और जो आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल था दैट वाज 160, ठीक है? और जो चैट जीपीटी का आईक्यू लेवल चेक किया गया इट इज़ 145। तो ऐसे समझें कि एक आइंस्टाइन के लेवल का बंदा 24 घंटे आपके साथ है, और वो जो है ना आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको असिस्ट कर रहा है। तो दैट इज़, ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब है कि फैंटेसाइज़ की कि ये कोई नई चीज़ आ गई, हालाँकि इससे पहले भी यूज़ हो रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े से चैट जीपीटी की बहुत कम लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जिनको लिखा हुआ है कि ये आपको टास्क क्रिएट कर सकता है, ये क्रिएटिव टास्क आपके लिए बना सकता है, कोडिंग भी कर सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है, टारगेट्स भी जनरेट कर सकता है। यानी कि जैसे अगर आजकल तो जैसे मार्केटर्स भी एआई को यूज़ कर रहे हैं कि वो जो है ना उनको हेल्प करते हैं कि उनकी ऑडियंस के रिलेटेड टारगेट जनरेट करने में, कंटेंट आइडियाज़ में, रिसर्च में, डेली लाइफ में, हर जगह इज़ चैट जीपीटी। नाउ व्हाट इज़, मैं यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि इट इज़ फुल्ली वुमेन ओरिएंटेड एंड डिजिटल। यहाँ पे हम डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, डिजिटल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, और हाउ वी कैन अर्न एंड हाउ वी कैन बी अ कैपेबल ऑफ रिमोट अर्निंग, तो हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एआई में, दैट इज़ प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे बाकी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, जैसे ये भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली ये होता है कि आप कैसे कोई भी सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे करके, कोई भी सिंपल सी स्टेटमेंट दे करके एक बेस्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स जनरेट करवा सकते हो एआई से। दैट इज सिंपली व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। आपको प्रॉम्प्ट, अगर आपको एआई को बिल्कुल अबूर हासिल करना है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि आपने बिल्कुल अबूर हासिल करना है एआई पे, तो यू हैव टू नो व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए आपको जो है ना ओपन एआई का फ्री कोर्स है, दैट उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं। मुझे अभी रिसेंटली नहीं पता कि उसको ओपन एआई ने चार्ज उसमें लगा दिए हैं, तो उसमें कोई कर दिए हैं तो आई डोंट नो, लेकिन पहले जो ओपन एआई होता था उनका फ्री कोर्स होता है जनरेटिव एआई करके और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके। तो वो दैट इज़ वेरी यूजफुल, वो इतना बड़ा भी नहीं है, मेरे ख्याल से 45 टू 1 आवर का है, 45 मिनट्स टू 1 आवर का है, तो दैट इज़ वेरी इजी। अगर आपने वो कर लिया ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, एंड हाउ इट वर्क्स। यानी कि प्रॉम्प्टिंग का एक प्रॉपर जो है ना प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू काम करता है। प्रॉम्प्ट का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, कुछ लेटर लिखने का फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट होता है, ऐसे लिखने का फॉर्मेट होता है। इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखने का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले आप एआई को कोई ना कोई टास्क असाइन करते हो कि आइडेंटिफाई, आप खुद को मतलब उसको आप बोलो कि एक्ट एज अ कंटेंट राइटर, act as a digital marketer, act as a teacher, act as a professor, act as a analyst, आप जो भी उसको बोलोगे वो वैसे काम करेगा। उसके बाद उसको आप इंस्ट्रक्शंस देते हो कि एक्ट एज अ टीचर एंड जनरेट मी स्टोरी फॉर स्टोरी फॉर थर्ड स्टैंडर्ड किड्स, ठीक है। जैसे मैंने उसको दिया, फिर आप उसको कॉन्टेक्स्ट देते हो कि किस लिए चाहिए और क्यों चाहिए। आप लोग बताते हो कि जो स्टोरी है मुझे चाहिए, जैसे मैं जब बोलूँगी एज अ टीचर, तो जो स्टोरी मुझे चाहिए दैट स्टोरी शुड बी अराउंड स्टूडेंट्स जो थर्ड स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट, जैसे आप कोई भी चीज़ बता सकते हो कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी शुड बी फ्रेंडशिप, द मॉरल ऑफ द स्टोरी शुड बी हाउ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। फिर आप उसको पैरामीटर देते हो कि द स्टोरी शुड बी कंसिस्ट ऑफ 200 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 2 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ्स, आप जब इसको बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको इनपुट दे देते हो कि आप उसको, वो आपको जनरेट कर दे, ठीक है। तो दिस इज हाउ प्रॉम्प्ट वर्क्स, दिस इज हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। So what AI can do? यहाँ पे लिखा हुआ है AI is in e-commerce, AI is in video editing, AI is in content creation, AI is in coding, AI is in graphic designing। यानी कि हर एक डिजिटल फील्ड में AI हर जगह पे है। AI can do, AI in वेबसाइट्स, आजकल 3D वेबसाइट्स आई हुई हैं, आजकल एनिमेटेड वेबसाइट्स आई हुई हैं, तो दैट ऑल वेबसाइट्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू AI, ठीक है। AI इन एजुकेशन, एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन की थी मटेरियल्स आ रहे हैं,
जो एआई से आप बना सकते हो। टीचर्स को बहुत ज़्यादा एआई हेल्प आउट करता है उनके कंटेंट क्रिएशन में, कि वो किस तरीके का कंटेंट बनाएं अपने अपने ही लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, और किस तरीके से अगर कोई टफ टॉपिक टीचर्स को मिल गया है, वो उस टॉपिक को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है ना बच्चों को समझा सकें। और मेडिकल फील्ड में भी एआई आ गया है आजकल। अगर आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है कि जो रोबोट्स हैं वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके अंदर एआई सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, कि वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम जैसे कहते हैं कि हो रहा है। बिजनेस में भी एआई बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जो चीज़ बिजनेस में एनालिसिस करने में ना पूरी एक एनालिटिक टीम रखनी पड़ती थी, अब वो सिर्फ एक टूल के जरिए ना आप अपने पूरे पूरे बिजनेस का कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हो कि वो प्रॉफिटेबल है या वो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ एआई इन बिजनेस वर्क्स। एआई इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में तो हर जगह एआई बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। जैसे कि फेसबुक है, तो जब से फेसबुक ने पीक पकड़ी है, तब से फेसबुक अपने एल्गोरिथम के अंदर एआई ही यूज़ कर रहा है, जिसके थ्रू वो अपने जो मार्केटर्स हैं उनको हेल्प आउट करता है उनके टारगेट ऑडियंस तक चाहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑफ एआई है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है, बार्ट है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स हैं जो काम करते हैं एज अ चैट जीपीटी के तौर पे काम करते हैं। वो है हाउ सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कैसे जो चैट जीपीटी है जो है ना उनके थ्रू, या फिर जैसे एआई को यूज़ करते हुए आप जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, उनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें प्रिंट ऑन डिमांड आ जाता है, जिसमें इट्सी आ जाता है, टी स्प्रिंग आ जाता है, जिसमें ग्राफिकल इमेजेस आ जाती हैं, जिसमें लियोनार्डो है, उसके थ्रू आप उसको अपस्केल कर सकते हैं और इट्सी पे डाल सकते हैं, और प्रिंटिफाई के साथ थ्रू उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। उसके बाद प्लानर्स हैं, प्लानर्स आप चैट जीपीटी से बना सकते हैं, मिड जर्नी से बनवा सकते हैं, ठीक है, सी आर से भी बनवा सकते हैं। उसको आप इट्सी शॉपिफाई पे पब्लिश करके उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड आर स्टिकर्स, स्टिकर्स आप मिड जर्नी से बनवा सकते हैं, डाल एआई से बनवा सकते हैं। ई बुक्स आपको चैट जीपीटी बना के दे सकता है, आप कैनवा से बनवा सकते हैं। अब तो कैनवा के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना एआई यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। और थर्ड इज़ एनिमेशन। एनिमेशन इज़ एनिमेट एआई है, उसको आप फाइवर और इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी सर्विसेज एनिमेशन की सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट एआई टूल्स यहाँ पे प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए भी, क्योंकि अगर किसी को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता उसके लिए भी मैंने बहुत सारे आपको टूल्स दिखा दिए हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए। यहाँ पे जी प्रॉम्प्टर है, ऑक्टो एआई है, स्नैक प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट पाल है, और डाटा फिट है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच में आ जाता है, इलामन लैब्स है, वर्कसीफाई है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जितने एआई टूल्स आए हुए हैं, ऑटोमेशंस में जितने एआई टूल्स आए हुए हैं, वीडियो एडिटिंग में जितने एआई टूल्स आए हुए हैं, सोशल मीडिया में आए हुए हैं, कॉपी राइटिंग लर्निंग में, और बहुत सारी जगहों पे आए हुए हैं। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। और अगर आपको कोई ना कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।